बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि गांव और खराब सड़कों के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेटर रहेगा। तो देखिए, इसमें आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस कम होना चाहिए। दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोटर का सेटअप अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, ब्रांड का नेटवर्क कितना बड़ा है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के आज मैं आपको टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर बताने वाला हूँ जिन्हें आप खराब सड़कों पे भी आसानी से यूज़ कर सकते हो। सो आशिफ को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई 5वें नंबर पर है ओला S1 Pro। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ओला इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसके अंदर मोटर सेटअप भी अच्छा दिया हुआ है, फिर आपकी लिस्ट में ये 5वें नंबर पर क्यों है? सो भाई उसकी वजह है इसकी पुअर बिल्ड क्वालिटी और ख़राब सर्विस। अगर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं तो इसका कोई भी पार्ट कभी भी टूट सकता है। इसके अलावा एक और वजह यह है कि ओला S1 Pro हमारी लिस्ट में सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,34,000 रुपए। यहाँ पे आपको 11 किलोवाट की PMA मिड ड्राइव मोटर मिल रही है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 2.6 सेकंड का टाइम लगता है। ओला में मिड ड्राइव मोटर सिर्फ S1 Pro के अंदर ही आती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे बड़ी मोटर भी ओला ही दे रहा है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इसकी जो IDC रेंज है वो 195 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 140 किलोमीटर है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 6.5 घंटे का समय लगेगा। ओला में आपको अच्छी रेंज मिल जाती है और स्कूटर के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन इनका फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क अभी मेट्रो सिटीज तक ही लिमिटेड है, गांव तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा ओला में रेंज एक्यूरेसी को लेके भी बहुत सवाल उठते रहते हैं कि स्कूटर के अंदर जो रेंज शो करता है वो पूरी रेंज कस्टमर्स को नहीं मिलती है। अगर वारंटी पे नजर डालें तो यहाँ पे आपको व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। बैटरी के ऊपर आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। बैटरी के ऊपर अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो उसके लिए आप 8,260 रुपये दे के 1 लाख किलोमीटर के लिए वारंटी ले सकते हो। और साथ में अगर आप 17,700 रुपये देते हो तो आप 1,25,000 किलोमीटर के लिए भी वारंटी ले सकते हो। अभी करेंटली मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड वारंटी ओला ही दे रहा है। तो बैटरी लाइफ को लेके जो भी कस्टमर के माइंड में डाउट है उसको काफ़ी हद तक ओला ने कम कर दिया है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो मिल रहा है वो 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल रहा है। इसमें आपको ओला मैप्स, स्पीकर्स, ब्लूटूथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेम्पल अलर्ट्स, क्रूज कंट्रोल और इसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ओला ने जिस प्राइस रेंज में अपने स्कूटर्स के अंदर जितने फीचर्स दिए हैं वो अभी कोई भी बड़ा और एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नहीं दे पाया है। फीचर्स और मोटर सेटअप के मामले में तो ओला एक अच्छा स्कूटर है, लेकिन पुअर बिल्ड क्वालिटी और खराब सर्विस की वजह से ओला को सोच समझ के ही लेना चाहिए। चौथे नंबर पर है विडा V1 प्लस। इस स्कूटर में वो सारी चीजें हैं जो छोटे शहर के लोगों को चाहिए होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये स्कूटर पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है इसीलिए ये हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपए, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट के बाद आपको ये गाड़ी इजीली 95,000 के आसपास मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड PMA मोटर दी गई है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 3.4 सेकंड का टाइम लगेगा और इस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 20 डिग्रीज की है। विडा के अंदर आपको एक अच्छा मोटर सेटअप मिलता है, इसका मेंटेनेंस भी कम है और विडा इसके ऊपर आपको मार्केट की सबसे अच्छी इनग्रेस प्रोटेक्शन यानी कि IP68 की रेटिंग ऑफर कर रहा है। ये एक अच्छी ग्रेडेबिलिटी के साथ आती है, मतलब आप अच्छा खासा सामान रख के भी आसानी से इसे खराब सड़कों पर चला सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर 3.44 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इसकी IDC रेंज 143 किलोमीटर से, अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 100 किलोमीटर से और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 7 घंटे का समय लगता है। ये रिमूवेबल बैटरी के साथ आती है और साथ में आप इसे विडा और एथर के फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से इसमें बैटरी के डैमेज होने के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें कनेक्टिंग पॉइंट्स ओपन रहते हैं। अगर हम वारंटी की बात करें तो इसमें व्हीकल के अंदर आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। बैटरी के ऊपर आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो जिसके लिए आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके बाद बैटरी की वारंटी 5 साल और 60,000 किलोमीटर हो जाएगी। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा व्हीकल वारंटी विडा ही दे रहा है
और बैटरी की एक्सटेंडेड वारंटी भी विडा के अंदर आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, पार्क असिस्ट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। विडा में आपको 1 लाख के अंदर टच स्क्रीन मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि इसके अंदर रिमूवेबल बैटरी दी गई है और वो बूट स्पेस के अंदर लगी हुई है, इसलिए आपको बूट स्पेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसके अलावा विडा के अंदर लिम्प होम इशू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके ऊपर हीरो के कुछ ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हीरो इन इश्यूज के ऊपर काम कर रहा है और जल्द ही मार्केट के अंदर कोई सॉल्यूशन लेके आ सकता है। तीसरे नंबर पर है TVS iQube, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,37,600 रुपए। इस गाड़ी के अंदर 4.4 किलोवाट की हब मोटर दी गई है। इसको 0 से 40 जाने में 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ मोटर के यूज केस थोड़ा लिमिटेड लगता है, क्योंकि इसके अंदर हब मोटर का सेटअप दिया हुआ है। हैरानी की बात है कि अभी भी TVS इस प्राइस में आप लोगों को हब मोटर ही दे रहा है। वैसे ये सेटअप कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है, पर खराब सड़कों पर ये एक आइडियल सेटअप नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो भाई इस गाड़ी के अंदर 3.4 किलोवाट आवर्स का बैटरी बैक दिया है। इसकी क्लेम्ड रेंज 100 किलोमीटर से एक्चुअल भी आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में 5.5 घंटे का समय लगता है। अच्छी बैटरी के साथ यहाँ पे आपको डिसेंट रेंज मिल जाती है, पर यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। बैटरी के ऊपर अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। फिर बैटरी के ऊपर वारंटी 5 साल और 70,000 किलोमीटर की हो जाएगी। iQube की वारंटी को ज़्यादा रनिंग को ध्यान में रख के ऑफर किया गया है और एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको यहाँ पे काफी कम प्राइस पे ऑफर हो रही है। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। TVS के अंदर 5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, OTA अपडेट्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग, क्रैश एंड फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। TVS ने अपनी नई लाइनअप के अंदर डिस्प्ले के मामले में अच्छा काम किया है और स्कूटर के अंदर टच डिस्प्ले नहीं है। इसके बावजूद TVS आपको इसमें अच्छे फीचर्स दे रहा है। दूसरे नंबर पर है एथर रिस्टा S। हमारी लिस्ट में एथर दूसरे नंबर पर इसलिए है क्योंकि एथर एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसने अपने स्कूटर के अंदर टेस्टिंग पे सबसे ज्यादा टाइम दिया है और इसी वजह से इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। पर क्योंकि एथर एक बड़ा और एस्टेब्लिश ब्रांड नहीं है, इसलिए स्कूटर की अवेलेबिलिटी हर छोटे शहर में नहीं है। ये तेजी से अपना नेटवर्क तो बढ़ा रहे हैं, पर इंडिया के हर छोटे सिटी तक पहुंचने में इन्हें अभी और ज्यादा टाइम लगेगा। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,10,000 रुपए और अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 13,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। इसमें आपको 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव PMSM मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ एक अच्छा मोटर सेटअप मिल रहा है और एथर ने बेल्ट के इश्यू को कुछ हद तक सॉल्व भी किया है, क्योंकि इसके अंदर आपको बेल्ट के ऊपर एक कवर देखने को भी मिलता है। इस गाड़ी के अंदर 2.9 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक दिया है। इसकी IDC रेंज 123 किलोमीटर से और एक्चुअल रेंज 105 किलोमीटर से, और इस स्कूटर को फुल चार्ज करने में 8.5 घंटे का समय लगता है। एथर में रेंज को लेके आपको एक अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। पोर्टेबल चार्जिंग का टाइम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एथर फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, तो जिन लोगों की ज्यादा रनिंग है वो लोग रिस्टा को कंसिडर कर सकते हैं। अब नजर डालें वारंटी के ऊपर, तो भाई इसमें व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। बैटरी के ऊपर आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, उसके लिए आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। फिर जो वारंटी हो जाएगी वो होगी 5 साल और 60,000 किलोमीटर। वारंटी में एथर थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी थोड़ी कॉस्टली आती है। यहाँ एथर को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले मिलता है, जो बहुत ही बेसिक डिस्प्ले होता है। अगर आप प्रो पैक ले लेते हो तो यहाँ पे आपको एडवांस फीचर जैसे कि ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशन और एलेक्सा स्किल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। भाई फीचर्स के मामले में तो एथर ने रिस्टा के अंदर काफी अच्छा काम किया है, लेकिन प्राइस के हिसाब से एथर अभी भी थोड़ा हायर साइड पे होता है। पर अच्छी बात यह है कि स्कूटर में अगर आप प्रो पैक नहीं भी लेते
तो भी स्कूटर की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है। पहले नंबर पर है बजाज चेतक 2903। इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 96,000 रुपए है और अगर आप टैग पैक लेते हैं तो उसके लिए आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। इसके अंदर आपको 4.2 किलोवाट की साइड माउंटेड पीएमएसए मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। चेतक में विडा की तरह ही एक आइडियल मोटर सेटअप आ रहा है, पर यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी है, पर खराब सड़कों पे चलाने के मामले में ये काफी अच्छा सेटअप है। इसके अलावा मेटल बॉडी होने की वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाता है। इस गाड़ी के अंदर 2.88 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया है। इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 123 किलोमीटर है। एक्चुअल रेंज 90 से 100 किलोमीटर के बीच आ जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 6 घंटे का समय लगता है। इसमें आपको जो वारंटी मिल रही है वो है व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर। अगर आप 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हो तो बैटरी की जो वारंटी है वो एक्सटेंड होके 5 साल और 70,000 किलोमीटर की हो जाती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो मिल रहा है वो सर्कुलर कलर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें बहुत बेसिक फीचर्स आते हैं। अगर आप टैग पैक ले लेते हो तो उसके बाद आपको ब्लूटूथ, लिमिटेड ऐप कनेक्टिविटी, स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स मोड्स, हिल होल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले और फीचर्स के मामले में चेतक थोड़ा पीछे रह जाता है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से, लेकिन अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। प्राइस और अच्छे मोटर सेटअप के मामले में चेतक एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और जिस तेजी से चेतक ने अपना नेटवर्क बढ़ाया है, लोग छोटे शहर और गांव के अंदर भी स्कूटर को यूज कर रहे हैं और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है। तो भाई ये तो थे खराब सड़कों और गांव के लिए टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।